সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি এতিয়া মাদ্ৰাসাত সংস্কৃত পঢ়িব লাগিব, মাদ্ৰাসাত এতিয়া ৰামৰ কাহিনী পঢ়িব লাগিব। ৱাকাফ বোৰ্ডে কৈছে প্ৰভু ৰামক আচলতে সকলোৱে অনুসৰণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মাদ্ৰাসাৰ ছাত্ৰসকলেও এতিয়াৰ পৰা সংস্কৃত পঢ়িব লাগে। গতিকে ৱাকাফ বোৰ্ডে সিদ্ধান্ত লৈছে এই মুহূৰ্তত এতিয়াৰ পৰা আপুনি মাদ্ৰাসাত পঢ়িব লাগিব ভগৱান ৰামৰ বিষয়ে। ৱাকাফ বোৰ্ডে মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত ৰামক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। উত্তৰাখণ্ড ৱাকাফ বোৰ্ডে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মাদ্ৰাসাৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমত শ্ৰীৰামৰ কাহিনী যোগ দিয়া হ'ব। ৱাকাফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ শ্বাদাব শামছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা জনাইছে। অহা মাৰ্চ মাহৰ পৰা ৰামৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিব মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। ৱাকাফ বোৰ্ডৰ মতে ৰামৰ নিচিনা পুত্ৰ আৰু দ্বিতীয়জন এই পৃথিৱীত নাই। পিতৃৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ বনবাসলৈ গুচি গৈছিল ভগৱান ৰাম। ৰামৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ সকলোৱে অনুসৰণ কৰা উচিত, যাৰ বাবে হজৰত মহম্মদৰ ভগৱান ৰামকো মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা কৈছে। উত্তৰাখণ্ড ৱাকাফ বোৰ্ডৰ অধীনত আছে 117খন মাদ্ৰাসা। কেৱল ৰামেই নহয়, সংস্কৃতো পঢ়িব লাগিব মাদ্ৰাসাত। সীতাৰ দৰে পত্নী বা এগৰাকী বৌ কোন হ'ব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে। লক্ষ্মণৰ দৰে ভাতৃ এই পৃথিৱীত আৰু দ্বিতীয়জন নাই বুলি কৈছে। ৰামৰ নামত মুছলমানক একাংশই ভয় খুৱাব বিচাৰিছে বুলি কৈছে। আমাৰ বাবে ভগৱান ৰাম ইমামৰ দৰে, ৱাকাফ বোৰ্ডে কৈছে। মাদ্ৰাসাত এতিয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগিব ভগৱান ৰামৰ বিষয়ে। ৱাকাফ বোৰ্ডৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে তেওঁৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ। और मुझे लगता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स ने, बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने, शायर ने कहा कि भगवान राम का जो किरदार है श्री राम का, वो नबियों वाला किरदार है। हम उनको अपना इमाम समझते हैं। इमाम कहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके पीछे आप चलते हैं। मुझे लगता है कि श्री राम जैसी शख्सियत जिसने अपने वालिद के कौल के लिए राजपाट को ठुकराकर, सत्ता को ठुकराकर और वनवास में जाना तय किया, कौन नहीं चाहेगा ऐसे राम का अनुसरण करना? कौन नहीं चाहेगा सीता जैसी पत्नी हो, सीता जैसी भाभी हो? कौन नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा लक्ष्मण जैसा उसका भाई हो? मैं कह रहा हूँ बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बचपन में हम टीवी के ऊपर रामायण देखते थे। आज दोबारा वो चीज़ें दोबारा रिजेंबल कर रही हैं, दोबारा सामने आ रही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुसलमानों को डराने में लगे। अरे खुदा से डरने वाली कौम को वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो उनके हमदर्द कहते हैं, वो डरा रहे हैं। 15 तारीख से 22 तारीख तक बाहर नहीं निकलना है, मुसलमानों के साथ गलत हो जाएगा। कोई गलत होने वाला नहीं है। इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो नफरत की और भय की दुकानें चला रहे हैं, इनको अपनी दुकानों का खतरा है, इनको मुसलमानों का खतरा नहीं है। और मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब देश के में विवाद चल रहा था तो देश के मुसलमानों ने कहा था कि हम हर फैसले को मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले को मानेंगे, और माना भी। जजमेंट आने के बाद लोगों ने कहा कि चलो इंटरनेशनल कोर्ट जाते हैं, फला जाते हैं। मुसलमानों ने मना कर दिया, नहीं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ जो जजमेंट आ गया अब इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं, हम इस फैसले को मानेंगे। आज जो राम मंदिर बन रहा है, मैं कह रहा हूं कि एक हमारे भाइयों के घर में खुशी का वातावरण है। मैं ये जरूर मानता हूं कि मुसलमानों का बाबर से कोई लेना देना नहीं, बाबर आक्रांता था, उससे कोई हमदर्दी देश के मुसलमानों को नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द है कि मस्जिद की शहादत का दर्द है। उस दर्द को आज दबाने की जरूरत है। आज हिंदू भाइयों की खुशियों में शामिल होने की जरूरत है। हम हिंदुओं को अपना भाई कहते हैं, तो मुसलमानों को आज साबित करना है कि आपके दिलों में भले ही दर्द हो, उस दर्द को दबाइए और मुस्लिम भाई सारे इकट्ठा होकर हिंदू भाइयों के इन जश्न में शामिल हो, उनकी खुशियों में शामिल हो। नफरत की राजनीति बहुत हो चुकी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। न लड़ेंगे न लड़ाएंगे, न डरेंगे न डराएंगे। एक मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है हम मिलकर चलेंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये नफरत करने वाले हैं, जो डराने वाले हैं, मुझे लगता है जो अपने आप को मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं, असल में नफरत और डर की, भय की दुकान है। ये दुकान 2024 में बंद होने वाली है, ये तय हो चुका। देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे।
सब कुछ पढ़ेंगे ना, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, वो भी तो पढ़ सकते हैं, वो भी तो सीबीएसई बोर्ड का ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। अब वो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को। আৰু এই মুহূৰ্তত এই খবৰটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে। আমি প্ৰথমে ইণ্ডিয়া টিভিৰ আপোনাৰ হেডলাইন্স দেখুৱাইছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে শ্ৰী ৰামছ ষ্টৰী টু বি টট ইন উত্তৰাখণ্ড মাদ্ৰাছাছ, ৱাকফ বোৰ্ড চেয়াৰমেনে এই কথাষাৰ কৈছে। প্ৰতিখন সংবাদ মাধ্যমে এই বাতৰি ডাঙৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। আমি ডেকান হেৰাল্ডছলৈ আহিছোঁ। শ্ৰী শ্ৰী ৰাম ষ্টৰী টু বি টট এট মাদ্ৰাছাছ ইন উত্তৰাখণ্ড, ৱাকফ বোৰ্ড চেয়াৰমেন। প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰকৈ এই খবৰ प्रकाश करिছে। हिंदुस्तान आइसो उत्तराखंड में मद्रसों में श्री राम का पढ़ाया जाएगा पाठ, वक्फ बोर्ड की यही रही तैयारी। अर्थात राমৰ বিষয়ে এতিয়া वक्फ बोर्डे सिद्धांत लैছে যে राমৰ নিচিনা পুত্ৰ, राমৰ নিচিনা এজন স্বামী, राমৰ আদৰ্শ আসলে খুব দ্বিতীয় এজন নাই, যাৰ বাবে वक्फ बोर्डे सिद्धांत लैছে যে তেওঁলোকে राমৰ বিষয়ে এটা মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো, মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলকো পঢ়ুৱাবলৈ যাব। লগতে সংস্কৃত তেওঁলোকে পঢ়িব। ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথছ, বায়'লজি যিদৰে পঢ়ে এতিয়াৰ পৰা সংস্কৃতো পঢ়িব। আৰু ৰাম ষ্টৰী টু বি টট ইন উত্তৰাখণ্ড মাদ্ৰাছা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডত এইটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে, হয়তো দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো লাহে লাহে এয়া হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি এটা খবৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মাদ্ৰাছাত এতিয়াৰ পৰা পঢ়িব লাগিব আপুনি সংস্কৃত, আৰু আপোনাক ৰামৰ বিষয়ে পঢ়োৱা হ'ব।